नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हम सलाम करते हैं उन वीर जवानों को जिन्होंने देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज कारगिल विजय दिवस है, वो दिन जब भारत ने अटूट हौसले और वीरता के साथ कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। आइए सबसे पहले हम याद करें अपने उन वीर जवानों को जिनकी वीरता ने इतिहास रच दिया। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में ई गवर्नेंस को बढ़ावा, लॉन्च हुआ HRMS ऐप। संविदा कर्मियों के लिए 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस शुरू। अब हर स्कूल में 2 टैबलेट छात्रों और सफाई की तस्वीरें पोर्टल पर अनिवार्य। शिक्षा व्यवस्था में हो रहा डिजिटल सुधार। हंगामे के साथ खत्म हुआ विधानसभा का अंतिम मॉनसून सत्र। स्पीकर ने शायरियों के साथ दी विदाई। अगला सत्र नई सरकार के बाद। 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा में सरकार ने कसी नकेल। मंत्रिमंडल सचिवालय ने मांगी रणनीति और रिपोर्ट। सुधार के लिए विभागों को दिए गए निर्देश। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग। हेनले इंडेक्स में 77वें स्थान पर पहुंचा भारत। अमेरिकी पासपोर्ट 10वें पायदान तक गिरा। इंस्टाग्राम पर आया फ्री गेम फीचर। स्क्रॉलिंग से बोर हुए यूजर्स को मिलेगा नया मजा। बस इमोजी भेजो और गेम खेलो। हार्दिक और बेटे अगस्त्य का क्रिकेट वाला क्यूट मोमेंट। बेटे अगस्त्य बना हार्दिक का क्रिकेट एक्सपर्ट। परिवार संग क्वालिटी टाइम बिता रहे हार्दिक। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। ऑल इंडिया लिमिटेड भर्ती 2025 के 262 पदों पर मौका। ऑल इंडिया लिमिटेड ने ग्रेड 3, 5 और 7 के अंतर्गत 262 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 है। आवेदन oil-india.com पर करना होगा। कुछ पदों के लिए 10वीं और फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा, तो अन्य पदों के लिए 12वीं BSc नर्सिंग डिप्लोमा या हिंदी ऑनर्स डिग्री अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 38 वर्ष है। वहीं आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क जनरल और OBC के लिए 200 रुपये है, जबकि SC, ST, EWS, PWBD पूर्व सैनिकों के लिए मुफ्त है। वेतन ग्रेड 3 के लिए 26,600 से 90,000 तक है। वहीं ग्रेड 5 के लिए 32,000 से 1,27,000 है और ग्रेड 7 के लिए 37,500 से 1,45,000 प्रति माह होगा। साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे। बिहार में ई गवर्नेंस को बढ़ावा, लॉन्च हुए नए पोर्टल। 25 जुलाई को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी यानी BPSMS ने सेवा वितरण को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए कई तकनीकी पहल शुरू की है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने इसका उद्घाटन किया। अब नागरिक RTPS के पोर्टल rtpsappeal.bihar.gov.in से ऑनलाइन अपील कर सकेंगे। बिहार HRMS ऐप लॉन्च हुआ है, जिससे सरकारी कर्मचारी छुट्टी, वेतन, पेंशन आदि से जुड़ी सेवाएं ले सकेंगे। वहीं संविदा कर्मियों के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शुरू हुआ। नई योजनाओं से शासन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। वहीं अधिकारियों ने इससे सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। बिहार में एक साथ 55 DSP अधिकारियों का तबादला। बिहार में एक साथ 55 DSP रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया है। गृह विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं पटना यातायात DSP आलोक कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग बनाया गया। वहीं DSP मनोज कुमार को गया भेजा गया है, जबकि सुधीर कुमार को पटना यातायात का नया DSP नियुक्त किया गया। वे पहले पटना पुलिस मुख्यालय में कार्यरत थे। यह तबादला पुलिस व्यवस्था में फेरबदल का हिस्सा है। हंगामे के साथ खत्म हुआ विधानसभा का अंतिम मॉनसून सत्र। 25 जुलाई को हंगामे के साथ बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। ये मौजूदा सरकार का आखिरी सत्र था। सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही महज 7 मिनट में स्थगित करनी पड़ी। वहीं दोपहर 2 बजे तक विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित रही। फिर 2:30 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, जहां स्पीकर नंद किशोर यादव ने क्लोजिंग स्पीच में 3 शायरियां पढ़ी। अब नेता सीधे चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगला सत्र नवंबर में नई सरकार के गठन के बाद आयोजित होगा। बर्थडे स्पेशल में बात होगी मालती चौधरी की। मालती देवी चौधरी का जन्म 1904 में हुआ था। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थी। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर से शिक्षा पाई और उनके आदर्शों से गहरे प्रभावित हुई।
बाद में उन्होंने नवकृष्ण चौधरी से विवाह किया, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और सामाजिक कार्यों में जीवन भर सक्रिय रही। उन्हें बाल कल्याण और समाज सेवा के लिए कई पुरस्कार मिले, लेकिन 1988 में उन्होंने राजीव गांधी से पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। वे आज भी एक सच्चे गांधीवादी और महिला नेतृत्व की मिसाल मानी जाती है। पढ़ाई से लेकर मिड डे मील तक सब पर होगी टैबलेट से निगरानी। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। अब प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई, हाजिरी, मिड डे मील और सफाई की निगरानी टैबलेट से की जाएगी। हर स्कूल को 2 टैबलेट दिए जाएंगे, बड़े स्कूलों को 3 टैबलेट मिलेंगे। वहीं शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, मिड डे मील और सफाई की फोटो और वीडियो ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी डाटा डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड रहेगा। इससे पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही बढ़ेगी। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्कूलों को डिजिटल दिशा देने की एक अहम पहल है। 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा में सरकार ने कसी नकेल। शुक्रवार को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की समीक्षा बैठक में अपर सचिव निशित वर्मा ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों पर खास ध्यान देने को कहा। बैठक में वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही की उपलब्धियां की समीक्षा की गई। वहीं वर्मा ने सभी विभागों से लक्ष्य के मुकाबले प्रगति की रिपोर्ट मांगी और सुधार की रणनीति तैयार करने को कहा। बैठक में राजस्व, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति, शहरी विकास, पेयजल, श्रम संसाधन और ऊर्जा विभागों ने अपनी योजनाओं और प्रगति की जानकारी साझा की है। इंस्टाग्राम लाया गेमिंग धमाका, अब चैट में खेले फ्री गेम। इंस्टाग्राम ने अब यूजर्स के लिए फ्री गेमिंग फीचर लॉन्च किया है, जिससे स्क्रॉलिंग से बोर हो चुके लोग मजेदार गेम खेल सकते हैं। गेम खेलने के लिए ना कोई ऐप अपलोड करना पड़ेगा और ना ही पैसे खर्च करने होंगे। किसी भी चैट में इमोजी भेजकर उसे कुछ सेकंड दबा कर रखें, गेम शुरू हो जाएगा। यूजर को इमोजी को गिरने से बचाना होता है, जिससे स्कोर बढ़ता है। यह फीचर 2025 में इंस्टाग्राम के 2 बिलियन यूजर्स को एंटरटेन करेगा। बिहार पर्यटन में आज बात होगी भागलपुर की पहाड़ियों की। बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव में गंगा नदी के बीच स्थित 3 पहाड़ियां शांति बाबा, बंगाली बाबा और पंजाबी बाबा अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुकी है। इन पहाड़ियों को थाईलैंड जैसे विदेशी पर्यटन स्थलों से तुलना की जा रही। बिहार सरकार ने इन्हें रॉक कट टेम्पल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यहाँ नाव से पहुंचने के दौरान डॉल्फिन भी दिखाई देती है, जो यात्रा को खास बनाती है। पहाड़ियों से जुड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताएं भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह क्षेत्र धार्मिक, इको टूरिज्म और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त से शुरू होगा खेलों की धूम। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने सत्र 2025-26 के लिए खेल कैलेंडर जारी किया है। 5 अगस्त से शुरू होकर के 16 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिताएं 20 अलग अलग खेलों में होगी। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कराटे, मुक्केबाजी, शूटिंग जैसे खेल शामिल है। हर खेल के लिए अलग अलग कॉलेज आयोजक होंगे। यूनिवर्सिटी टीम का चयन इन्हीं इंटर कॉलेज टूर्नामेंट से होगा। वहीं खिलाड़ियों को आधार, मैट्रिक सर्टिफिकेट और परिचय पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। खेल प्रभारी प्रोफेसर मनोज कुमार ने बताया कि चयन राष्ट्रीय मानकों के आधार पर होगा और सभी कॉलेजों को ट्रायल के बाद खिलाड़ियों को भेजने को कहा गया है। बिहार विधान परिषद सदस्य अब कहलाएंगे विधायक। अब बिहार विधान परिषद के सदस्यों को भी विधायक कहा जाएगा। नए पहचान पत्रों में शीर्ष पर बिहार विधान मंडल, उसके नीचे विधायक और फिर विधान परिषद सदस्य लिखा गया है। यह बदलाव परिषद के अधिकांश सदस्यों की मांग पर हुआ, जिनकी शिकायत थी कि उन्हें आमतौर पर नगर निकाय का पार्षद समझ लिया जाता है। परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों की राय लेकर यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। जैसे सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए प्रयोग होता है, उसी तरह अब विधायक शब्द दोनों सदनों के लिए भी मान्य होगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 50वें से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। अब भारतीय पासपोर्ट पर 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा मिलती है। सिंगापुर 193 देशों की वीजा सुविधा के साथ टॉप पर है। जापान और दक्षिण कोरिया भी शीर्ष में है। भारत की रैंकिंग में सुधार उसकी कूटनीतिक बढ़ती पहचान को दिखाता है। वहीं अमेरिका 10वें स्थान पर गिर गया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। फर्जी एजेंसियों पर कार्रवाई, ठेकेदारों को भेजा जा रहा नोटिस।
ग्रामीण कार्य विभाग ने फर्जी दस्तावेज देकर परिवार के नाम पर एजेंसी बनाने वाले काली सूची ठेकेदारों की पहचान शुरू कर दी है। इन्हें नोटिस भेजा जा रहा और मुकदमा भी होगा। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि टेंडर में छोटे ठेकेदारों को मौका मिला है और 816 करोड़ की बजट हुई है। 2024-25 में 24,480 किलोमीटर की 14,036 सड़कों को मंजूरी मिली, जबकि 2025-26 में अब तक 6,484 किलोमीटर की 4,079 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। सेतु योजना भी फिर से शुरू की गई है। नवादा में राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिहार के नवादा जिले के सिरदला प्रखंड में पटना निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी रंजीत कुमार उर्फ रंजीत पासवान को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। परिवादी उमेश कुमार की शिकायत पर निगरानी थाना कांड संख्या 55/25 दिनांक 24 जुलाई 2025 को दर्ज किया गया था। जांच में रिश्वत की मांग सही पाई गई। शुक्रवार को आरोपी को गार्ड रूम के पास से पकड़ा गया और पटना निगरानी थाना ले जाया गया। कार्रवाई में डीएसपी आदित्य राज और अन्य अधिकारी शामिल थे। आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज? मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। खासकर राज्य के पश्चिमी और मध्य जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक और तेज हवा चल सकती है। आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कुल मिलाकर के मौसम हल्का और गर्म और कुछ क्षेत्रों में आंशिक बारिश वाला रह सकता है। मुजफ्फरपुर में 100 कार्टून शराब के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में उत्पाद पुलिस ने 100 कार्टून विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। शराब एक पिकअप और 2 स्कॉर्पियो में ले जाई जा रही थी। स्कॉर्पियो पर पुलिस बोर्ड और बीएसएफ का स्टिकर लगा था। गुप्त सूचना के आधार पर सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट में 3 गाड़ियां पकड़ी गई। वहीं पिकअप में तहखाना बना करके शराब छिपाया गया था। यूपी और बिहार के 7 तस्करों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सभी वाहन जब्त कर आगे की जाँच की जा रही। पूर्णिया में बनेगा बिहार का तीसरा खादी मॉल। बिहार सरकार पूर्णिया के भट्टी चौक में राज्य का तीसरा खादी मॉल बना रहा, जिसकी लागत 6.64 करोड़ रुपए है। यह 3 मंजिला मॉल स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने का मंच देगा। यह खादी वस्त्रों के साथ हस्तशिल्प, जड़ी बूटी उत्पाद और सौंदर्य प्रसाधन भी मिलेंगे। अब तक 60% निर्माण पूरा हो चुका है। यह मॉल पूर्वी बिहार के जिलों जैसे अररिया, किशनगंज, कटिहार को भी लाभ देगा। इससे स्वरोजगार बढ़ेगा, खादी को नया रूप मिलेगा और ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्था के बीच दूरी घटेगी। एनुअल टोल पास बुकिंग 4 अगस्त से होगी शुरू। सरकार ने टोल टैक्स से राहत देने के लिए एनुअल फास्टैग पास शुरू करने का ऐलान किया है। इस पास की बुकिंग 4 अगस्त से शुरू होगी। 15 अगस्त से एक्टिव किया जा सकेगा। 3,000 रुपए में मिलने वाला यह पास NHAI के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा। यूजर्स को साल में 200 ट्रिप की छूट मिलेगी या फिर 1 साल की वैलिडिटी तक, जो पहले पूरा हो। वहीं रजिस्ट्रेशन और रिचार्ज की सुविधा राजमार्ग यात्रा ऐप या फिर NHAI वेबसाइट पर मिलेगी। यह सुविधा रोजाना सफर करने वालों के लिए किफायती विकल्प साबित हो सकती है। तेज प्रताप ने राजद हैंडल और बहनों को किया अनफॉलो। राजद प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी और परिवार से दूरी बना ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने राजद के आधिकारिक हैंडल समेत बहन मीशा भारती सहित कई परिजनों को अनफॉलो कर दिया है। पहले 19 लोगों को फॉलो कर रहे थे तेज प्रताप, अब सिर्फ 6 को फॉलो कर रहे। पार्टी और परिवार से विवाद के बाद उनके नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज है। हालांकि उन्होंने इसका कोई ऐलान नहीं किया है। गंगा कटाव के दौरान बाल बच्चे पप्पू यादव। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के चवैनिया गांव में गंगा कटाव का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद पप्पू यादव बाल बच गए। वे कटाव का मुआयना कर रहे थे, तभी उनके सामने एक मकान गंगा में समा गया। उसी वक्त जिस जगह वे खड़े थे वहां की मिट्टी भी धंसने लगी। साथ मौजूद लोगों ने उन्हें तेजी से हटाया, जिससे वे सुरक्षित बच सके। गांव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब तक 25 घर बह चुके हैं। लोग पलायन कर रहे हैं और घरों की ईंटें तक निकाल रहे हैं। हालात गंभीर हैं और प्रशासन से मदद की उम्मीद जताई जा रही। तेजस्वी यादव का मोदी नीतीश पर करारा हमला। वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि पर
वीआईपी ने पटना में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी शामिल हुए। सहनी ने निषाद आरक्षण की मांग उठाते हुए फूलन देवी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। वहीं बीते दिनों तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी सरकार पर हमला करते हुए बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की आलोचना की। उन्होंने सरकार बदलने की अपील की और महागठबंधन को मौका देने की बात कही। सभा में सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया। हार्दिक और बेटे अगस्त्य का क्रिकेट वाला क्यूट मोमेंट। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्य के साथ एक प्यारा क्रिकेट मोमेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में हार्दिक 3 बैट लेकर के बेटे से पूछते हैं कि कौन सा बैट हल्का और कौन सा भारी है। अगस्त्य चतुरता के साथ जवाब देता है कि भारी बैट से 6 लगते हैं। हार्दिक ने कैप्शन में लिखा, मुझे अपने लोकल क्रिकेट एक्सपर्ट अगस्त्य से सलाह लेनी पड़ी। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा। क्रिकेट से ब्रेक के दौरान हार्दिक इन दिनों परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 1874 में छत्रपति साहू महाराज का जन्म हुआ, जो महाराष्ट्र के समाज सुधारक और दलितों के हितैषी थे। 1904 में स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी मालती चौधरी का जन्म हुआ। 1914 में प्रसिद्ध कवियत्री विद्यावती कोकिल और 1915 में योगाचार्य कृष्ण पटाभी जोइस का जन्म हुआ। 1966 में विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का निधन हुआ। 2002 में छत्तीसगढ़ की पहली राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता शुरू हुई। 2013 में वैज्ञानिक उबैद सिद्दीकी का निधन हुआ, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक थे। यूपीआई पेमेंट पर लग सकता है शुल्क, आरबीआई का संकेत। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया है कि भविष्य में यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लग सकता है। वर्तमान में यह सेवा फ्री है, लेकिन इसे आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए बदलाव जरूरी है। सरकार बैंकों और यूपीआई से जुड़ी संस्थाओं को सब्सिडी देकर इस व्यवस्था को मुफ्त बनाए हुए है, पर गवर्नर ने कहा कि खर्च किसी न किसी को उठाना होगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल लेन देन लगातार बढ़ रहे हैं और एक मजबूत पेमेंट सिस्टम के लिए फंडिंग जरूरी है। हालांकि जीरो एमडीआर पॉलिसी जारी रहने का निर्णय सरकार पर निर्भर करेगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट, 30 में से 29 शेयर गिरे। 25 जुलाई को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 721 अंक टूटकर 81,463.09 पर और निफ्टी 225 अंक से गिर करके 24,837 पर बंद हुआ। दिन भर बाजार में कमजोरी रही और सेंसेक्स की 30 में से 29 कंपनियों के शेयर लाल निशान से बंद हुए। केवल सन फार्मा का शेयर 0.52% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सबसे बड़ी गिरावट बजाज फाइनेंस में 4.78% रही। पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और ट्रेंट जैसे शेयरों में भी 2% से ज्यादा गिरावट आई है। रिलायंस, एसबीआई और एनटीपीसी पर भी बिकवाली का असर दिखा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में किस धर्म का सर्वाधिक पालन किया जाता है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदू धर्म। हमारा दूसरा सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी महेंद्रपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मपाल। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से किस जिले को बिहार का पहला धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पटना या फिर ऑप्शन डी मुंगेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंगेर। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया के 4थे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है भोपाल या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है?
ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है भारत या फिर ऑप्शन डी जापान। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धनंजय दुबे, मेहताब आलम, राकेश कुमार, महेश दास, टिंकू कुमार, अजय राय, मुन्ना प्रसाद, राजकिशोर, दीपक कुमार, अब्दुल मनान, राजकुमार यादव, राजेश कुमार, शांति कुमारी, शंभू कुमार, अनवर करीम खान, प्रदीप पंडित, रंजय तिवारी, शिव शक्ति, विवेक कुमार, रंजित मिश्रा, राजीव कुमार, विजय घायल, विकास यादव, नौशाद रजा, वरुण कुमार, रंजीत सिंह, चंदन कुमार, बबलू यादव, सोनाली कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, पिंकी कुमारी, मनोज कुमार, पंकज दास, श्वेता रॉय और विवेक पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट और हैशटैग तक सिमट गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।